गुड इवनिंग बच्चों, आज शुरू करते हैं लाइट वाला चैप्टर। तो लाइट क्या है? द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। हमें पता है हम अपने आसपास के वर्ल्ड को किससे जानते हैं? सेंस से जानते हैं। सेंस ऑर्गन्स हम सबको पता है, नोज, आईज, ईयर, टंग और स्किन। ठीक है, तो आईज का काम क्या होता है बेटा? देखने का, टू सी द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा अब हम चीज़ें देख कैसे पाते हैं? क्वेश्चन ये होता है, वट मेक्स थिंग्स विजिबल? क्या है ऐसी चीज़ जिससे चीज़ें दिखाई देती हैं, विजिबल हो जाती हैं? तो वो है लाइट। अब हमें पता लगता है लाइट जो है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अपनी लाइट होती है और कुछ ऐसी हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। तो जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट करते हैं, एमिट मतलब निकालते हैं, उनको हम लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं बेटा। और जिनकी अपनी लाइट नहीं होती लेकिन फिर भी दिखाई देते हैं, उनको हम नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बात आती है जिनकी अपनी लाइट नहीं है, जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते हैं, नॉन लूमिनस होते हैं, तो वो कैसे दिखाई देते हैं? वो दिखाई देते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन। किसके कारण दिखाई देते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन के कारण वो दिखाई देते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन है ये भी डिपेंड करता है, इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ लॉज हैं। ठीक है, क्या लॉज हैं वो देखते हैं। तो क्लियर हो गया आपको सबको? चलो लॉज के ऊपर आते हैं। अच्छा चलो मिरर से देखते हैं। मिरर के ऊपर अगर हम लाइट डालते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, मिरर पे यहाँ से लाइट आ रही है बेटा और यहाँ से टकरा के वापस जा रही है। जो आने वाली लाइट होती है, जो मिरर पर स्ट्राइक करती है, उस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रे दैट कम्स बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो दो तरह की लाइट हो गई। A ray of light is an idealization. In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For simplicity, we use the term ray for a narrow beam of light. चलो इसके लिए आपको ड्रॉ करना है एक पेपर पर बच्चों। मान लो ये आपने पेपर लिया है सेम वे जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर के अंदर देखो क्या किया जा रहा है। एक लाइन ड्रॉ की इधर, उसको शेडिड किया। ये शेडिड क्यों किया है? ये दिखा रहे हैं पॉलिश्ड सरफेस है। ये कैसी सरफेस है बच्चों? पॉलिश्ड। और इसके ऊपर एक नॉर्मल खींचा, यहाँ से एक लाइट आ रही है, जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल यहाँ बनाया और यहाँ से ये लाइट जा रही है। आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे कहा, जाने वाली लाइट को रिफ्लेक्टेड रे कहा, और ये जो बीच में खींचा है इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल जो होती है वास्तव में 90 के एंगल पे बनी हुई एक लाइन है। ओके, तो लॉ क्या कहता है? अच्छा यहाँ पर आ जाओ, ये आपकी इंसिडेंट रे है क्योंकि यहाँ हमें दिखाई दे रही है एरो अंदर की तरफ जा रही है पेपर की तरफ, तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। बीच में आपने नॉर्मल खींचा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको आई से शो किया, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको आर से शो किया है। तो पहला, अब ये जो लॉज हैं बेटा, ये दो लॉ हैं जिसके अंदर से फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों इसके अंदर से। अब हमने मिरर में इमेज देखी। आप अपनी इमेज मिरर में देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है बेटा? इरेक्ट दिखाई देती है। इरेक्ट को बोलते हैं सीधा। ठीक है, सीधा दिखाई देती है, उल्टी तो नहीं दिखाई देती। उल्टा होता तो अपसाइड डाउन हो जाता। तो आपकी इमेज कैसी होती है बच्चों? इरेक्ट होती है, सेम साइज़ की होती है और सेम डिस्टेंस पर दिखाई देती है, और वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती, वर्चुअल इमेज होती है। लेकिन एक चीज़ होती है, जब हम प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं बेटा, तो हमारा लेफ्ट हैंड राइट दिखाई देता है, राइट हैंड लेफ्ट दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ए मिरर, अगर हम किसी इमेज को मिरर में देखते हैं, मतलब मिरर के अंदर कोई इमेज दिखाई दे रही है, तो उसका लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड राइट ऑफ द अपीयर्स लेफ्ट। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। चलो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की भी बात कर लेते हैं बच्चों।